चलो आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का स्पेशल प्रयोग है हाउ टू का प्रयोग ज़्यादा हम लोग आज करेंगे। ठीक है, अपने साधारण वाक्य है उसको अच्छा से समझ सकता है। इस पर हमको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है और दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है। बस इतना ही समझ लो। मैं मोबाइल चलाना जानता हूँ, क्या होना चाहिए? आई नो हाउ टू यूज़ अ मोबाइल। यहाँ पर अ या द दोनों हम दे सकते हैं। वह कंप्यूटर इस्तेमाल करना जानता है। He knows how to use the computer। द या अ। वह स्वादिष्ट खाना बनाना जानती है। She knows how to cook delicious food। हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं। We know how to speak English। वे अच्छा गाना गाना जानते हैं। They know how to sing well। They know how to sing well। तुम बाइक चलाना जानते हो। You know how to ride a bike। हाँ होगा, टू इसमें छूट गया। हाउ टू सिंग वेल। ठीक है, वह पैसे बचाना जानता है। He knows how to save money। वह लोगों से अच्छा व्यवहार करना जानती है। She knows how to behave well with people। मैं समय पर काम करना जानता हूँ। I know how to work on time। वे मिलकर समस्या का हल करना जानते हैं। They know how to solve a problem। Solve a problem together। मिल करके का क्या होगा? टुगेदर। चलो अब कुछ निगेटिव वाक्यों को देखते हैं। तो पहले इसको बना लेंगे, एक बार बना लो तब हम चेक करेंगे। मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ, क्या बनाएंगे? देखो, गाड़ी चलाना और मोटरसाइकिल चलाना दोनों अलग अलग शब्द है। गाड़ी चलाना रहेगा ड्राइव लगेगा, मोटरसाइकिल रहेगा तो राइड लगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? आई नो हाउ टू। अच्छा निगेटिव है। आई डू नॉट नो। नो हाउ टू, नाउ नहीं। हाउ टू ड्राइव अ कार। वह तैरना नहीं जानता है। He does not
नो हाउ टू स्विम। वह चित्र बनाना नहीं जानती है। शी डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ अ पिक्चर। वो भी चल सकता है, यहाँ पर नॉर्मल अभी इस्तेमाल करो। हम समय पर काम करना नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नो हाउ टू वर्क ऑन टाइम। वे समस्या का हल करना नहीं जानते हैं। वे है ना, दे डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसी तरह से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहले एक बार हम दिखा देते हैं, हम रुकते हैं थोड़ा देर और पहले बना लीजिए, तब हम इसका हल करेंगे। कि अब इसका हल कर लेते हैं। डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक। क्या वह पैसे बचाना जानता है? डज ही नो हाउ टू डज लग जाने के बाद क्रिया में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। क्या वह लोगों से अच्छा व्यवहार करना जानती है? डज शी नो हाउ टू बिहेव वेल पीपल। क्या हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं? डू वी नो हाउ टू स्पीक। क्या वे मिलकर समस्या का हल करना जानते हैं? डू दे नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर। हो गया? चलो क्वेश्चन वर्ड को देखो। अब पहले बना लो इतना। चलो अब इसको हल कर लेते हैं। हाउ डू वी नो हाउ टू यूज अ मोबाइल। अच्छा, यहाँ पर बदल देते हैं। यूज अ मोबाइल, यूज अ या द मोबाइल। वह कंप्यूटर चलाना कैसे जानता है? हाउ डज ही नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। यूज अ कंप्यूटर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। वह स्वादिष्ट खाना बनाना कैसे जानती है? हाउ डज शी नो हाउ टू कुक डिलीशियस फूड। हम अच्छा गाना कैसे जानते हैं? हाउ डू वी नो हाउ टू सिंग वेल।
वे समस्या का हल करना कैसे जानते हैं? हाउ डू दे नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम? सॉल्व द प्रॉब्लम। हो गया? तो यहाँ तक समझ में आ गया? चलो हम लोग चलते हैं एक मिनी ऑब्जेक्टिव टेस्ट पर। ठीक है, तो आप लोग जो है कहाँ तक बना के रखेंगे? 15 पॉइंट तक अपने कॉपी में पॉइंट बनाइए। 15 पॉइंट तक ABC करके सिर्फ 15 नंबर तक नंबरिंग कर दो और आंसर सिर्फ देना है। ठीक है, रेडी है? तो नो हाउ टू का प्रयोग ही है, इसमें देखना है और आंसर देना है। फिल इन द ब्लैंक्स। ही डैश हाउ टू प्ले क्रिकेट, क्या लगाएंगे? ठीक से दिमाग लगाओ। इस बीच में क्या भरेंगे इस चारों में से? हाँ हाँ, बी सही नंबर है। चलो इसमें बी के साथ ये जो यहाँ पर दिया हुआ है शब्द, ये भी बोलना है। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, इसका अर्थ मतलब बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, इसमें क्या देंगे? डज सी, ए नंबर। ठीक है, चौथा में वी, हाँ वी डू नॉट सही है। दे, बी नंबर। नो हाउ टू सिंग वेल। चलो अब इसमें करेक्ट चुनना है, देख लो करेक्ट कहाँ है। बी नंबर। सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बी नंबर सही होगा। 7 नंबर, डज नो हाउ टू सेव मनी, ये वाला आंसर सही होगा। 8 नंबर, दे डू नॉट नो हाउ टू प्ले, ये डी नंबर आंसर सही होगा। चलो फिर इसमें एरर ही है। सी नो हाउ टू डांस, कहाँ गलती है? है ना, इसमें गलती है। ठीक है, गलती खाली ढूंढना है। इसमें गलती कहाँ है? हाँ, बी नंबर गलती है। चलो मैचिंग करो। क्या करेंगे इसमें? ये तो आंसर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उल्टा पुल्टा मिलाएंगे। हाँ, ये है कि अगर हम सेंटेंस बढ़ाएंगे, जैसे आई नो हाउ टू ड्रॉ ए पिक्चर, ये भी सही है। आई नो हाउ टू ड्राइव, तो दोनों हम मैच करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जिसको हमको बनाना है। तो हमको उम्मीद है कि हाउ टू का प्रयोग क्लियरली समझ में आ गया है। चलो एक पैसेज पढ़ते हैं और मीनिंग तुम लोगों को बताना है। राहुल इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय, क्या अर्थ हुआ? राहुल एक प्रतिभाशाली लड़का है। ही नोज हाउ टू प्ले द गिटार एंड ही नोज हाउ टू सिंग सॉन्ग्स, क्या अर्थ हुआ? वह गिटार बजाना जानता है और गाना गाना भी जानता है। हिज सिस्टर अंजलि also knows how to dance and how to cook delicious food. उसकी बहन अंजलि
नाचना जानती है और स्वादिष्ट भोजन बनाना भी जानती है, ठीक है ना। डियर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी बिकॉज बोथ ऑफ देम नो हाउ टू रेस्पेक्ट पीपल। उन क्या हुआ अर्थ? उनके माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि दोनों यानी वे लोग जो यानी दोनों जो है एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं। राहुल डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। राहुल गाड़ी चलाने नहीं जानता है, बट ही नोज हाउ टू राइड अ बाइसिकल। लेकिन वह साइकिल चलाना जानता है। अंजलि डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ पिक्चर्स। अंजलि पिक्चर बनाना नहीं जानती है, बट सी नोज हाउ टू यूज अ कंप्यूटर। लेकिन वह कंप्यूटर चलाना जानती है। दे बोथ स्टडी इन द सेम क्लास। वे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एंड दे नो हाउ टू कंप्लीट दियर होमवर्क ऑन टाइम। और वे अपने क्लास वर्क को, होमवर्क को, गृह कार्य को समय पर करना जानते हैं। ऑल द टीचर्स लाइक दैम। सभी शिक्षक उन्हें पसंद करते हैं। बिकॉज दे नो हाउ टू बिहेव पोलाइटली विद एवरीवन। क्योंकि वे सबसे शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना जानते हैं। तो इसको समझ करके ये तुमको बना के घर से लाना है। इसको हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें ट्रू फॉल्स करना है, 2 बार पढ़ना है, इसका आंसर देना है और इसका फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। क्लियर है? अब तो हिंदी समझ में, अब कंप्रिहेंशन भी हल्का हो गया ना, नहीं हो गया कंप्रिहेंशन। और हाउ टू का प्रयोग भी सीख लिए। प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड ये चीज़ था। तो क्वेश्चन को हल करके लाना है बढ़िया से। तो आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। चलिए, थैंक यू।